गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की एक न्यूज़ आई है कि अब एक परीक्षा पास कर नहीं मिलेगी समूह गौ में नौकरी। तो जो समूह गौ की नौकरी है, जैसे पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड्स, कनिष्ठ सहायक वगैरह, इन पर भी सरकार और आयोग अब प्री और मेंस दो परीक्षाएं कराने पर विचार कर रहा है। जैसा कि राजस्थान जैसे राज्यों में होता है कि जो वीडियो की परीक्षा है उसमें भी पहले प्री होता है और उसके बाद उसकी मेंस परीक्षा करवाई जाती है। तो देख लेते हैं पूरा मामला क्या है। तो पहले प्री और बाद में मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही तैयार होगी अंतिम सूची। यानी कि आपको एक परीक्षा देकर समूह गौ की नौकरी नहीं पा सकते, उसके लिए आपको दो परीक्षाएं पास करनी होगी। तो जैसे आपके लोअर पीसीएस में होता है, पीसीएस में होता है, आरओ एआरओ में होता है, उसी तर्ज पर आप समूह गौ की परीक्षाएं आयोजन कराने का विचार आयोग कर रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पेपर की व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। आपका जो एक पेपर का जो मामला है उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस संबंध में आयोग जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी करेगा। क्या बता, जो आपके आगामी एग्जाम है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है और एसआई है, पुलिस है, इसमें भी आपको ये प्रकरण देखने को मिल सकता है। प्रदेश में समूह गौ पदों पर भर्तियां कराने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही सख्त नकलरोधी कानून लाने के साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ है। आयोग सभी जितनी भी भर्तियां कराता है यह केवल एक परीक्षा में आधारित है। एक परीक्षा को पास करने वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद उनकी अंतिम चयन सूची संबंधित विभागों को भेज दी जाती है। यह व्यवस्था अब आयोग बदलने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि अब 2 टियर एग्ज़ाम व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसमें भी भर्तियों में पहले उम्मीदवारों को प्री परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम चयन सूची जारी होगी। तो आपकी जो आगामी एग्ज़ाम है दोस्तों, जैसे एसआई है, पटवारी है और फॉरेस्ट गार्ड, 3 बड़े एग्जाम है। उसके अलावा पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस कांस्टेबल का तो कहा नहीं जा सकता कि इसमें 2 टियर होगी, क्योंकि इसमें पहले से फिजिकल होता है, तो उसका कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाकी के जो एग्ज़ाम है आपके, तो उसमें आपका 2 टियर में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे वही मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, बाकी ये न्यूज़ है। और इसमें बाकी ये है कि 2 टियर एग्जाम पैटर्न में जो पहले प्री परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक आयोग सभी परीक्षाओं में केवल यही प्रश्न पूछता है जिसमें पेपर लीक का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन अब प्री परीक्षा पास करने वाले को मुख्य परीक्षा देखनी होगी, जो कि लिखित परीक्षा होगी। ये होगी आप दोस्तों आपकी यूपीएससी लेवल की परीक्षा। तो अब यही समझेंगे कि इसमें जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, अब आयोग को ऐसा करना चाहिए, या तो जो मेंस परीक्षा है वो भी ऑब्जेक्टिव करनी चाहिए, लेकिन अब आयोग कह रहा है कि वो लिखित परीक्षा होगी। जैसा तो आरओ एआरओ में भी नहीं होता दोस्तों। अब बाकी देख लीजिए, जो कि लिखित परीक्षा होगी इससे केवल वही छात्र पास करेंगे जो अपने विषय की गहराई से जानकारी रखेंगे। इससे नकल जैसे मामलों में भारी कमी आएगी। अब इससे ये अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता कि अच्छी जानकारी रखेंगे। ये होगा कि जिसने पैसा दे रखा होगा वो ऐसे भी कर लेगा। तो अब ये लिखित परीक्षा तो नहीं होनी चाहिए समूह गौ के लिए। चलो मान सकते हैं आपने प्री करा, मेंस करा, लेकिन आरओ एआरओ जो यूके पीएससी कराता है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। 4800 ग्रेड पे या शायद 4600 या 4800 ग्रेड पे की वो जॉब है। उसमें भी जो मेंस होता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब लिखित परीक्षा कराना समूह गौ, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी और कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए, अब ये कितनी हद तक सही है, आप सब इसमें कमेंट करिएगा, बताइएगा अपने विचार क्या कहेंगे इसके बारे में। बाकी देख लीजिए दोस्तों, इसमें है कि कई संस्थाओं में सेवाएं दे रही पेपर लीक की कंपनी जो आरोपी कंपनी है उसके बारे में है। और बाकी दोस्तों यही सब चीज़ें हैं। और बाकी बहुत सारी न्यूज़ें छपी है। अभी इसमें जो एसटीएफ है उसके द्वारा जांच चल रही है। अभी एक और परीक्षा पर भी इसमें केस कराया जा रहा है। अभी जो पिछली परीक्षाएं हुई उनमें भी क्या होगा कि आपका जो कई तथ्य सामने आएंगे, आप देखना होगा कि क्या होता है। बाकी अभी तक हम केवल एक परीक्षा कराते हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों में आधारित होगी। अब 2 टियर एग्जाम व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। इसमें निश्चित तौर पर परीक्षा की पारदर्शिता और अधिक प्रभावी होंगे, संतोष बड़ोनी का ये कहना है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी देख लीजिए, ये आज की कुछ न्यूज़ें हैं जिसमें विजिलेंस ने एक और भर्ती में केस दर्ज किया। शायद ये 2016 वाली भर्ती है, तो एक और भर्ती पर केस दर्ज किया गया है जो 2016 में वीडियो हुआ था उसमें भी। बाकी एसटीएफ को मिली 2
आरोपियों की रिमांड। तो 2 आरोपियों की रिमांड भी मिली है इनको। और इसके अलावा देख लीजिए एक और है कि धामी ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर कार्रवाई के संकेत दिए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन जो मुख्य न्यूज़ है आज की कि अब एक परीक्षा पास कर नहीं मिलेगी समूह गो की नौकरी। तो इसके बारे में आप सबके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मेंस परीक्षा होगी, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन मेंस परीक्षा लिखित होना कितना सही है, बाकी सब देख लीजिए आप। थैंक यू सो मच।